ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये कॉन्सेप्चुअल भी है, यहाँ पर एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आएगा। और इन सवाल से आपको अंदाजा भी लगाना है कि टीचर कई बार आपको जो एडिशनल चीजें पढ़ाता है वो क्यों पढ़ाता है, उसके पीछे क्या वजह होती है। कई बार बच्चे जो है इनको बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, और बाद में पेपर जो है टफ आ जाता है तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये देखो बहुत पुराना नहीं है, 2024 का सवाल है। सवाल को पढ़ते हैं पहले, फिर देखेंगे इसका अप्रोच क्या होगा। कह रहा है इफ टू यूनिफॉर्मली बॉडीज ट्रेवल अलोंग द सेम डायरेक्शन, द डिस्टेंस बिटवीन देम reduced by 6 centimeter in 4 seconds, and if they travel towards each other then the distance between them reduces by 1 meter in 8 seconds. What is the ratio of speed with which they are traveling? ठीक है, क्या कह रहा है कि दो यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडीज है, ठीक है। अब पहले जब वो दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर घट जाती है 4 सेकंड में, और जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो उनके बीच की दूरी 1 मीटर घट जाती है 8 सेकंड में। तो मैं यहाँ पर आगे एक चीज बता दूं, एक चीज होती है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होती है। जब दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो होती है v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, जो बड़ा हो उसमें से घटा लेना, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जब होगा तो सेम डायरेक्शन में जब हो तो ये काम करना है। लेकिन जब वहीं पर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो कि ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी लोगे वो v1 प्लस v2 लोगे। मैं बताता हूं ऐसा क्यों करेंगे। देखो एक चीज सोचो, एक पर्सन यहां पर हो, एक पर्सन यहां पर हो, अगर दोनों एक ही तरफ चल रहा है तो मान लो अगर ये 4 मीटर आगे गया और ये 6 मीटर आगे गया तो हकीकत में इनके बीच की दूरी 2 ही मीटर घटी होगी। क्यों? क्योंकि 4 तो वो खुद आगे चला गया और 6 पीछे से आया, तो जो भी दूरी थी उसमें सिर्फ 2 का ही तो चेंज होगा। लेकिन इस केस में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे होते हैं, मान लो ये 4 सेंटीमीटर चला या 4 मीटर चला और ये 6 मीटर चला, तो इन दोनों के बीच की जो पहले दूरी थी उनमें 10 मीटर का चेंज आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, v1 प्लस v2 होगा। तो पर सेकंड जैसे चेंज हो रहा होगा, यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो मैं दूसरी चीज बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज बताता हूं कि रिलेटिव डिस्टेंस बराबर जो है वो होता है v रिलेटिव इनटू टाइम। मतलब ये कुछ और नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं कि दूरी बराबर होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि दो बॉडी जब अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर घटती है 4 सेकंड में। तो 6 सेंटीमीटर तो दूरी हो गई, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे 0.06 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 इंटू 4, फर्स्ट केस के हिसाब से, है ना। रिलेटिव डिस्टेंस बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम। दूसरे केस के हिसाब से क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी 1 मीटर घटती है ना। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, v1 प्लस v2 कितने टाइम में, 4 सेकेंड में, सॉरी 8 सेकेंड में, ठीक है। ये दो इक्वेशन हो गई। इन दो इक्वेशन का क्या कर लो, रेशियो ले लो, है ना। इनका क्या कर लो, रेशियो ले लो। रेशियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.06 बाई 1 इक्वल टू v1 माइनस v2 इंटू 4 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 8। ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 6 बाई 100 अगर गौर करोगे तो। और ये जो डेटा है ये हो जाएगा v1 माइनस v2 और नीचे हो जाएगा 2v1 प्लस 2v2। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब देखो फर्दर क्या करेंगे, इसको छोटा कर लो 350, ठीक है। और एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो v1 प्लस v2 इंटू 2, इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ऐसे रहने दो। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3v1 प्लस 3v2 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25v1 माइनस 25v2।
अब देखो सारे V2 वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 28, और ये उधर जाएगा तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं V1 वाले हिस्से को एक तरफ कर दो, V2 वाले हिस्से को एक तरफ, तो ये इधर लाने पर कितना हो जाएगा 28 V2 बराबर बराबर 22 V1। तो V1 यहाँ और V2 इधर ले आओ, 28 अपनी जगह पर है, 22 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 14/11, यानी 14:11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा V1:V2। ठीक है, अब किसको बड़ा किसको छोटा का है ये मेंशन नहीं था, तो ऑप्शन के हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक है, तो 14:11 नहीं होगा तो हम 11:14 लगा देंगे। क्लियर, ये बहुत अच्छा सवाल था। अब देखिए 9th क्लास में कहीं पर भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं है, क्लियर, लेकिन वो पूछा जा रहा है। इसलिए जब एंट्रेंस की तैयारी आप करते हैं तो वो थोड़ा स्कूल के एग्जामिनेशन से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि टीचर पहले से इन सब चीजों को देखे हुए होते हैं, उनको पता होता है क्या क्या चीजें आने वाली है, उनको जहन में कंसिडर करते हुए वो चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो इनको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है,